नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म। आज बात करेंगे दिल्ली में नई आबकारी नीति से शुरू हुई जंग की, जो अब स्कूलों तक पहुंच गई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली में सियासी घटनाक्रम ये शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच हर रोज इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का वार पलटवार चल रहा है। इस बीच आज दो दलों के नेताओं के बीच सड़क पर तू मैं देखने को मिली। दरअसल आपके 500 स्कूल बनाने के दावे की पड़ताल करने बीजेपी नेता गौरव भाटिया सुबह 11 बजे कौटिल्य विद्यालय पहुंचे, लेकिन वहां आप विधायक सौरभ भारद्वाज से उनकी बहस हो गई। दरअसल कल एक कार्यक्रम में चुनौती देने के बाद गौरव स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहीं सौरभ ने कहा कि बार बार आग्रह करने के बाद भी गौरव भाटिया स्कूल देखने नहीं गए। वीडियो में सौरभ गौरव से कहते देखे जा सकते हैं कि आप स्कूल देखने नहीं गए। गौरव ने कहा कि लिस्ट देनी थी आपको। वीडियो में गौरव ये कहते दिख रहे हैं कि सौरभ ने कोई लिस्ट नहीं दी। बहरहाल ये तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बात है, लेकिन इन सब के बीच सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि क्या कांग्रेस की जगह मुख्य विरोधी दल की भूमिका में अब आम आदमी पार्टी भाजपा के सामने खड़ी हो गई है। इनका स्कूल अभी कह रहे बन रहा है। देखिए 500 की सूची मांगी, बन रहा है। एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में मैं बोल लूँ। अच्छा घबराहट हो रही है, झूठ फिर से आप पहले बोलो। अब ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो। ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए अभी 8.5 साल में बन रहा है। इधर दिखाओ। 15 लाख रुपए में 8.5 साल में ये सच्चाई है। 15 लाख रुपए में अभी बना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इतना ही कहूँगा, दिखाओ बिल्डिंग, दिखाओ बिल्डिंग भी दिखा दो, बिल्डिंग भी दिखा दो। की सूची अगर मिल जाती नहीं आपको लेकर चलेंगे ना। अच्छा सूची दी डर लग रहा है, ठीक है, डर लग रहा है। धन्यवाद, सच्चाई सामने आ गई है। यही दिखाने आए थे, यही भ्रष्टाचारी सरकार है, कट्टर बेईमान सामने है। देखा आपने, मुझे पता है डर लगेगा। अभी तो चलेंगे, नहीं हमें निकले। आप कभी सपा से हो, कभी भाजपा से हो, आपके क्या गले लेकिन। थैंक यू। आप कभी एक स्कूल गए, अभी और भी चलेंगे। वो इनका भागना मत, दूसरे में भागना। दूसरा गए, नहीं गए, इतना डर गए, इतना डर गए कि अंदर नहीं गए स्कूल के पेरेंट्स से। अभी अगले में भी चलेंगे। अभी 500 की सूची अगर देंगे, 500 की सूची देंगे नहीं, ये लिए। तो इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे कि किस तरीके से दिल्ली में सियासत हो रही है और इस बीच कांग्रेस कहां खड़ी है। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से देवेंद्र प्रमुख साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, अनूप पांडे हैं आम आदमी पार्टी से हमारे साथ कार्यक्रम में रहेंगे, और साथ ही साथ सुधा मिश्रा कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों खास मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज पूरा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला, सबसे पहले मैं देवेंद्र जी आप ही के पास आना चाहूँगा। गौरव भाटिया पहुंचे लेकिन स्कूल के अंदर नहीं गए, ये कह रही है आम आदमी पार्टी। अंदर क्यों नहीं गए जब स्कूल तक पहुंच गए थे? सबसे बड़ा सवाल। देखिए इस पे तो मैं सुनील जी यही कहूंगा कि मैंने उसको भी ना तो डिबेट को उसको कहीं जो वीडियो इस तरीके का है कि अंदर नहीं गए या बाहर नहीं गए और पूरा देखा भी नहीं। अभी हमने चलाया ना आपके सामने ही तो वो वीडियो प्ले हो रहा था, उसके अंदर अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा प्ले भी करवा देता हूं, आपको सुनवा देते हैं उसमें। हाँ सुनवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ। ठीक है, वो एक बार वीडियो मैं अपनी टीम से कहूंगा जरूर वो बीच में प्ले करें, लेकिन आप एक बार अपनी बात पूरी कर लीजिए, सुन लीजिए। दूसरा ये एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में मैं बोल लूँ। अच्छा घबराहट हो रही है, फिर से आप पहले बोलो। अब ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो। ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए अभी 8.5 साल में बन रहा है। इधर दिखाओ। 15 लाख रुपए में 8.5 साल में ये सच्चाई है। 15 लाख रुपए में अभी बना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इतना ही कहूँगा, दिखाओ बिल्डिंग, दिखाओ बिल्डिंग भी दिखा दो, बिल्डिंग भी दिखा दो। की सूची अगर मिल
जाती। नहीं, आपको लेके चलेंगे ना। अच्छा देंगे, सूची नहीं डर लग रहा है, ठीक है, डर लग रहा है। धन्यवाद, सच्चाई सामने आ गई है, यही दिखाने आए थे, यही भ्रष्टाचारी सरकार है, कट्टर बेईमान सामने है। देखा आपने, मुझे पता है डर लगेगा, अभी तो चलेंगे। नहीं, हमें नहीं चले। आप सपा से हो, कभी भाजपा से हो, आपके क्या गले लेके? थैंक यू। आप कभी एक स्कूल गए, अभी और भी चलेंगे। भागना मत, भागना। दूसरा गए, इतना डर गए कि अंदर नहीं गए स्कूल के पेरेंट्स से। अभी अगले में भी चलेंगे। अभी 500 की सूची अगर देंगे, 500 की सूची देंगे। तो सुन लिया देवेंद्र जी, आपने स्कूल के गेट तक पहुंच गए गौरव जी, लेकिन स्कूल के अंदर नहीं गए, यही सवाल उठा रही है आम आदमी पार्टी। जब गेट पे ही सारी चीज क्लियर हो रही है और वो बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि जिस तरीके का आपका मॉडल है, जिस तरीके से आप काम करने के लोगों के बीच में जाते हैं और शिक्षा के मॉडल को लेकर विश्व में चर्चा करते हैं, क्या वो जमी पर है? क्या वो जमी पर है? उसे देखने के लिए वो गौरव जी जो कह रहे हैं, बार बार उसे कह रहे हैं कि जो आपने क्लियर किया, पूरे ये हास्यास्पद भी लगता है कि पूरी दिल्ली में आप जो है 1 या 2 स्कूल की बात करेंगे, जहां हजारों स्कूलों की बात थी आपके माध्यम से। कितने की सूची आपने दे दी, कितने आप दिखाने के लिए तैयार होंगे, कितने आप तैयार कर रहे हैं? आप दिल्ली की शिक्षा नीति से लेकर किसी भी नीति को ले लीजिए, सब में आप पे दाग हैं, सब में आप सीधे सीधे फंस रहे हैं। ना कोई विकास ठीक है, है, ना कोई कार्य है, ना कोई लेकिन स्कूल सवाल मॉडल ये है ना ना, कोई नीति सवाल है। ये है देवेंद्र जी, सवाल ये है, जब गेट तक पहुंच गए थे तो थोड़ा सा अंदर भी चले जाते, अंदर जाने में क्या रास्ता ज्यादा लंबा हो गया था? आशीष जी, एक चीज और क्लियर होगी उसमें जी, गेट पर जब सारी चीज क्लियर हो रही है, वो बता रहे हैं गेट पर खड़े होकर जो मॉडल है जिस तरीके का है, तो फिर अंदर जाने की जरूरत कहां रही? तो गेट पे ही हो लिया सारा सिस्टम, गेट पे जोड़ लिया, जहां की गेट की बात थी। कौन सा मॉडल आप तैयार कर रहे हैं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं अनूप पांडे जी से। अनूप जी, सवाल उठ रहे हैं आज, 8.5 साल हो गए, गौरव जी उस वीडियो में स्पष्ट कहते हुए नजर आ रहे थे कि 8.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग स्कूल की। आवाज मिल रही है अनूप जी आपको? बिल्कुल, हमारी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, बोलिए। देवेंद्र जी से ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग तो अपने स्कूल को, अपने स्वास्थ्य केंद्रों को, हमने जो काम किया है उसको दिखा रहे हैं, हम लोग बुलाते हैं, आइए देखिए। भारतीय जनता पार्टी शासित जितने राज्य हैं, वहाँ के शिक्षा मंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री किसको आमंत्रित कर रहे हैं? कभी किसी को बुलाया दिखाने के लिए? है इनमें हिम्मत कि बुला करके और दिखाएं कि शिक्षा क्षेत्र में हमने क्या किया है? भाई, ये शिक्षा क्षेत्र से इनको कोई लेना देना नहीं है, इनको स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है, इनको चिंता है साम्राज्य को बढ़ाने की, इनको चिंता है खोखा खोखा चिल्लाने की, इनको चिंता है सीबीआई ईडी को लगा के विपक्षी जो दल हैं उनके सरकारों को गिराने की, इनको चिंता है सिर्फ देश में झूठ बोल करके सरकार बनाने की, इनको चिंता है कि जो इनके दोस्त हैं, उद्योगपति मित्र हैं, उनके पास कैसे पैसे पहुंचे और वो पैसा भारतीय जनता पार्टी के फंड में कैसे आए, इनको ये चिंता है। इनको ये चिंता है कि अरविंद केजरीवाल जी को कैसे परेशान किया जाए, इनको ये चिंता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से पंजाब पहुंच गई, पंजाब से अब गुजरात जा रही है, हिमाचल जा रही है, हरियाणा जा रही है, उसको कैसे रोका जाए, कैसे मनीष सिसोदिया को बदनाम किया जाए, इनको सिर्फ इस बात की चिंता है, बाकी इनको कोई चिंता उनका नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आखिर ये सरकार होती क्यों? सरकार होती है लोगों को सुविधा देने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए, हमारे देश के नागरिकों को स्वास्थ्य देने के लिए। आज माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा खुल के शिक्षा, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पे आज बोला कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में आज डिजिटल भी व्यवस्था करने जा रहे हैं, क्लासों की शुरुआत करने जा रहे हैं अपने दिल्ली के बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए। अरविंद जी ने
शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया, सिसोदिया जी ने जो दिन रात मेहनत किया, आज उसका नतीजा है कि भारत में अगर पूछा जाए तो शिक्षा मंत्री की चर्चा, शिक्षा मंत्री कौन अच्छा है, तो सारे लोगों के बच्चों के जबान से ही आएगा कि मनीष सिसोदिया जी। भारतीय जनता पार्टी का शिक्षा मंत्री केंद्र सरकार का भी लोग नहीं बता पाएंगे। उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, बिहार की बात छोड़ दीजिए, गुजरात की बात छोड़ दीजिए, जहां जहां ये है वहां शिक्षा की व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। चलिए ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास। सुधा मिश्रा जी के पास जाना है अभी मुझे। सुधा जी, एक आज बड़ी दिलचस्प चीज़, वैसे तो पिछले कई दिनों से ये सियासत में नज़र आ रही है, लेकिन अब शायद उभरने लगी है। जिस तरीके से शीला दीक्षित जी के समय में एक ज़माने में दिल्ली में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला हुआ करता था, अब वो कहीं ना कहीं बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी नज़र आ रहा है। इस सब के बीच कांग्रेस कहाँ रह गई? सवाल ये एक बड़ा खड़ा हो गया है कि जो स्थिति कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर है वो तो कांग्रेस के सामने चुनौती बनी हुई है, लेकिन दिल्ली में क्या बिल्कुल एक कांग्रेस के लिए दिखना भी इस समय मुश्किल हो गया है? जी, प्रश्न आपने पूछा है उसका उत्तर दूं उसके पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ। पूछना नहीं, आप प्रश्न आपने पूछा है तो उत्तर देने का हक मेरा बनता है जी। आपने कहा कि कांग्रेस कहाँ पे खड़ा पाती है खुद को जी। आप मुझे इस स्थिति से स्पष्ट करा दें कि नूरा कुश्ती में दो पहलवान जब इस कुश्ती में लगे हो कि कौन कितना झूठ बोल सकता है, तो उसमें तीसरे की जरूरत क्या होती है? यहाँ पर आपको झूठ नहीं बोलना ना। जी बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रही हूँ कि जब यहाँ पे दो पहलवानों के बीच में जो आपस में एक ही उससे निकले हुए लोग हैं, जो एक ही मंच पे बैठ के बात करते थे कि इन पे इतना भ्रष्टाचार का आरोप और शीला जी पे इतने आरोप लगाए, कुछ बस कहते रह गए। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा कुछ कानून बने ना कि जब आरोप लगाए जाए उनको साबित करने के बाद अगर ना हो तो उन्हें जेल में डाला जाए, ये होना चाहिए, जो हो नहीं रहा है। दूसरी चीज कि इतनी चीजें जो बातें जब पहलवान दो लगे हुए हैं कि तुम कितना झूठ बोलोगे, मैं कितना झूठ बोलूंगा, इस बात को स्पष्ट करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो हम लोग रोज सुनते ही है कि क्या बोल रहे थे और आज क्या बोल रहे हैं। केजरीवाल जी ने एक जगह कहीं मंच पे कहा था कि जब मैं आईआईटी खड़गपुर से पढ़ रहा था तो सोचिए कांग्रेस के समय में शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी थी कि कम पैसे के लोग भी इतने कम पैसे में पढ़ पा रहे थे। और आज कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्रियों की बात करेंगे तो किसका नाम आएगा? तो अब देखिए, या तो आप तब झूठ बोल रहे थे या तो आप अब झूठ बोल रहे हो। जहां तक सितंबर का महीना आ गया, आशीष जी आपको मालूम होगा शिक्षक दिवस की जब हम बात करते हैं तो किसका नाम आता है और वो कौन थे, उन्होंने क्या किया था, क्यों उनका नाम लिया जाता है? तो ये होता है क्या है ना कि ये लोग कुश्ती के उसमें आ चुके हैं, तुम कितना झूठ बोलोगे उसके आगे मैं कितना आगे बोलूंगा, ये करने की राजनीति की शुरुआत जो की गई है उस पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अन्ना हजारे जब पूछते हैं कि तब तुम क्या थे अब तुम क्या हो, दोनों में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है हमें कि तब तुम सही थे या आप सही हो। तो ये दोनों आपस में क्या कर गुत्थम गुत्था ये है कितना कौन झूठ बोल सकता है। तो कांग्रेस ने इस देश के विकास में, आप स्कूलों की अगर बात करेंगे तो काउंटिंग जो ये लोग कर रहे हैं ना बैठ के, आशीष जी आप भी जानते हैं कि हर एक गांव में स्कूल है, हर एक गांव में प्राथमिक चिकित्सालय कहीं ना कहीं आसपास मौजूद मिलेगा आपको। ये कहा नहीं गया था, किया गया था। ये लोग ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि जो ये दिखा रहे हैं कि हम ही तो सब कुछ कर रहे हैं, जबकि अगर ये लोग ये बात बोल पा रहे हैं क्योंकि उनको व्यवस्था मिल चुकी है, हमें उससे आगे बढ़ना था, लेकिन ये लोग जनता को भरमा के वापस बरगला के उन्माद, धर्म, बंटवारा, सोचिए जो ये लोग कहते थे महिलाओं के साथ है, शराब नीति का विरोध कर रहे थे और अब आवासीय कॉलोनियों में शराब के वो खुल रहे हैं। मतलब कितनी दो तरह की बातें लोग कर सकते हैं। तो ये प्रश्न होना चाहिए कि ये नूरा कुश्ती करने वाले दो पहलवान कितना झूठ बोल रहे हैं, उस पे कुश्ती चल रही है। यहाँ पे कांग्रेस अपने सिद्धांतों के साथ, मेरा इस बीच में इस सब बीच में एक छोटा सा प्रश्न है, वो ये है कि ठीक है मैं सहमत हूँ कि आपने कहा कि नूरा कुश्ती चल रही है, दो लोग लड़ रहे हैं और उनको लड़ने देना चाहिए, हमें उसमें बीच में कूदने से क्या फ़ायदा। लेकिन यहाँ पर एक गंभीर सवाल है। सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में है, सरकार है आम आदमी पार्टी की, और कहीं ना कहीं विरोधी दल होने के नाते चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या कोई और अन्य राजनीतिक दल हो, उनकी जिम्मेदारी भी ये बनती है
कि जो कमियां हैं या जनता से जुड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर सरकार अगर काम नहीं कर पा रही, सरकार का ध्यान नहीं जा रहा, चाहे वो कोई भी सरकार हो, तो उनको टेकअप किया जाए। बीजेपी ये स्कूलों का मुद्दा उठा रही है, लेकिन कांग्रेस जो है वो तो वो उठाती हुई भी नजर नहीं आ रही पूर्ण रूप से। हम जनता के बीच में, आपने सुना होगा कि पद यात्रा के रूप में राहुल जी पूरे देश को वो तो अपनी पार्टी की पद यात्रा निकाल रहे हैं ना, पार्टी की पद यात्रा निकाल रहे हैं। पार्टी की नहीं, तिरंगे के साथ आपकी पार्टी के बड़े लोगों ने कह दिया भारत जोड़ो नहीं कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकल। जी बिल्कुल नहीं, वो भारत जोड़ो है, उसको फिर से आप लोग ये बात देखिए। हम नहीं कह रहे, आपकी पार्टी के लोगों ने कहा। जी बिल्कुल। अब ये क्या है ना कि ये एंगल, आशीष जी आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि जब एंगल और प्रायोजित चीजें होती हैं तो उसके अनुसार प्रश्न बदल जाते हैं, प्रश्नों के रूप को बदल दिया जाता है, तो प्रायोजित चीजों के होने की जरूरत नहीं है जनता के सामने। क्योंकि मुझे पता है, मुझे विश्वास है मीडिया के उन रूपों पे कि आज भी कहीं ना कहीं निष्पक्ष पत्रकारिता बची हुई है, क्योंकि आप जानते हैं तभी तो यही सवाल आपसे कर रहे हैं कि निष्पक्ष पत्रकारिता रहे, बची हुई, इसीलिए आज आपको कहीं ना कहीं पूरी पार्टी को ये जगाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है। आप लोगों के भरोसे हम खड़े हैं, जनता के साथ सड़क पे खड़े हैं, जनता के मुद्दों के साथ खड़े हैं, इनके बरगलाने वाले वादों और इनकी झूठी और बेबुनियाद बातों और अपराधों की संलिप्तता के साथ जो दूसरों पे दोषारोपण करते हैं, अपने आप को गिरबान नहीं झांकते हैं, उसकी सच्चाई का आईना दिखाने के साथ खड़े हैं। और आशीष जी, वो दिन दूर नहीं होगा जब जनता इस सच्चाई को खुद कहना शुरू कर देगी, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सी आवाजों को कैसे बंद किया जाता है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रमुख साहब, कहीं ना कहीं सुधा जी को तो आपने सुन ही लिया, उनकी नूरा कुश्ती वाली कहावत भी आपने सुनी ली होगी। क्या वाकई में नूरा कुश्ती रही है? पहले तो यही बता दीजिए। कांग्रेस तो नूरा कुश्ती बता रही है इसको। आशीष जी, वो अपनी बात रखने की, लोकतंत्र में सब बात रखते हैं जी। नूरा कुश्ती हो सकता है लगती हो, लेकिन नूरा कुश्ती नहीं है, जमीन पर लड़ाई है। और जिस तरह से आपने देखा था, हमारे वहां प्रवक्ता थे उस समय, उन्होंने 8.5 वर्ष की बात की थी और गेट पर वही लड़ाई लड़ते रहे कि 60 वर्ष में जो अंदर तो जब देखूंगा पहले गेट का ही नजारा देख लो। तो कभी ये जो है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह की नीति है, जिस तरह से केजरीवाल आए थे, लंबा समय हो गया, अब जवाब मांगती है जनता। आपने जितने बड़े बड़े भाषण, स्पीच देकर आप भारतीय जनता पार्टी को इंगित करते हैं, हमको काम नहीं करने देते, कभी कहते हमको एलजी काम नहीं करने देता, कभी कहते पुलिस हमारा साथ नहीं देती, कभी कहता है कि हमारा जो है सरकार, केंद्र सरकार घेरती है। तो आप जो है कर क्या रहे हैं, समझ में ये नहीं आ रहा कि कहीं आप स्कूल की नीति को लेकर कहते हैं कि वहां हमें घेरा जा रहा है, कहीं कहते हैं शराब की नीति को वहां हमें घेरा जा रहा है। सीबीआई, ईडी या सुप्रीम कोर्ट कोई आपसे दिशा निर्देश करे, आपको मांगे तो कहते हैं सरकार हमको घेर रही है। आखिर आप सरकार चला कैसे रही हैं? आपकी नीति क्या है? आप कहते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अरे आप आगे बढ़िए भैया, हम लोकतंत्र में स्वागत करते हैं। हमारी लड़ाई तो कहीं कांग्रेस से है, कहीं हमारी सपा से है, बसपा से है, कहीं हमें ममता दीदी से लड़ना है। हमें कौन सा तुमसे एक साथ लड़ना है? हमारे लिए तो हम अकेले खड़े हैं, आप सबसे मिलके भी इकट्ठे होंगे तब भी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी सहानुभूति है लोकतंत्र में, आप जिंदा रहें। आप जिन प्रदेशों की बात कर रहे हैं वहां की बात बाद में करना, पहला भी दिल्ली मॉडल की चर्चा कर लेते हैं। आप कह रहे मनीष जी की बात कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने दूसरे स्वतंत्र, वो जो जैन साहब है आपके मंत्री जी जो अंदर है, उनकी बात कर रहे हैं, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना काम करिए। सरकार आम आदमी पार्टी तो साफ तौर पर ये आरोप लगा रही है ना कि आप आम आदमी पार्टी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जो है इस बात से चिंतित है कि कांग्रेस से तो निपट लेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी जो तेजी से आगे बढ़ रही है, पंजाब में सरकार बना ली, हिमाचल में जा रहे हैं, गुजरात में दस्तक दे रहे हैं, तो इसको कैसे रोके? यही तो लगातार सवाल उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी वालों से। जी देखिए, वो उनका क्वेश्चन है, उठाना भी चाहिए। स्वतंत्र जैन अंदर है, क्या बीजेपी ने भेजा उनको? वो तो साफ कह रहे हैं कि बीजेपी ने भेजा है। अरे अब उनकी मानसिक स्थिति खराब होगी, वो किसने करी है भैया?
वो याददाश्त भूल गए। ये अब तड़की मनीष जी चले जाएं या कोई और चला जाए, वो फिर कोर्ट कुछ नहीं है, कानून कुछ नहीं है देश में। ये ईडी और सीबीआई क्या बीजेपी ने बनाई है? ये कांग्रेस ने बनाई थी भैया, जब से आजाद हुआ देश तब से काम कर रही है। और ईडी आज तो कांग्रेस और आपके ये जो भारतीय जनता पार्टी ने कोई नहीं दोस्त बनाया बैठे हैं, ये तो ये स्पष्ट कह रहे हैं कि ये इसको कंट्रोल तो बीजेपी ही कर रही है। देखिए अगर ये लोग अच्छा, करते होंगे पूछ लेते हैं ना, चलिए इन्हें लगता होगा 60 वर्षों में पूछ कैसे लेते हैं, इन्होंने आम चलाया आदमी था पार्टी इनको, वालों से तो भी हम पूछ पर लेते हैं, लेके कांग्रेस कर वालों सकते से भी हैं। पूछ लेते हैं किसके पास रिमोट कंट्रोल है, क्योंकि ये तो यही लगातार आरोप भी लगा रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं। अनूप पांडे जी जवाब दे दीजिए, देवेंद्र प्रमुख साहब को सुन तो रहे ही थे आप, जवाब भी आप दे दीजिए। वो कह रहे हैं ना तो ईडी सीबीआई से हमारा कोई लेना देना है, ना हमारा किसी दूसरी एजेंसियों से लेना देना है, कानून अपना काम कर रहा है और आपका कोई भी नेता चाहे किसी मामले में फंसा है, चाहे वो गिरफ्तार है, वो अपने जो कानूनी प्रक्रिया है उसी के तहत उस पर कार्रवाई हुई है, ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग। देवेंद्र प्रमुख जी की पार्टी कहती है कि सीबीआई जांच मनीष सिसोदिया पे हो रही है, तो अगर अच्छे हैं, पाक साफ हैं, तो फिर जांच हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है? जांच से हमें कोई एतराज नहीं है। आपने मनीष सिसोदिया पर भी पहले जांच कराई, अरविंद केजरीवाल जी पर भी बहुत जांच कराई, सीबीआई का छापा डाला, आपको कुछ नहीं मिला। तब आपके प्रवक्ता आके टीवी चैनल पर क्यों नहीं बताया कि अरविंद जी के पास कुछ नहीं मिला? मनीष सिसोदिया जी के यहाँ छापा पड़ा, 14 घंटे तक लगातार कुछ नहीं मिला। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग भी जांच की मांग कर रहे हैं। एलजी साहब तो बड़े ईमानदार हैं, एलजी साहब तो हरिश्चंद्र के परिवार से आते हैं, तो उनके ऊपर 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है, तो जांच करा लेना चाहिए ना। स्वच्छ है, पवित्र है, इसकी भी जांच हो जाना चाहिए। तो इस पर तो सीबीआई ईडी जांच नहीं करेगी। आज हमारे पार्टी के एमएलए लोग जाकर के सीबीआई दफ्तर में हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे थे कि कंप्लेन तो मेरा ले लो भाई, तो कंप्लेन भी नहीं ले रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि यही लोग टीवी चैनलों को बोलते थे पिछले दिनों की जांच हो जानी चाहिए, आप सही है तो क्यों चिंता करते हैं, क्यों परेशान होते हैं? तो विनय सक्सेना साहब अगर ईमानदार हैं, अच्छे हैं, तो फिर जांच बिठानी चाहिए, इनकी भी जांच हो जानी चाहिए। और ये ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग है, ये गांव-गांव तक पहुंच चुका है। ये कोई सड़क पे ही नहीं है, ये गांव के अंदर तक बात चली गई है कि भाई शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो सरकार काम कर रही है, जो एक मॉडल दे रही है। देखिए देश में 2 मॉडल है। एक मॉडल है अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल, एक मॉडल है नरेंद्र मोदी जी का गुजरात मॉडल। तो जो गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल झूठ बोलने का एक मशीन है। गुजरात मॉडल ये कहता है कि हम 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, नहीं दे पाता है। गुजरात मॉडल कहता है कि महंगाई दूर कर देंगे 100 दिन में, नहीं देता है। गुजरात मॉडल नोटबंदी करके अपने मित्रों को फायदा पहुंचाता है। गुजरात मॉडल कारपोरेट जगत का 8% टैक्स घटा करके देश का 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान करता है। गुजरात मॉडल में जो गुजराती दोस्त हैं इनके, नरेंद्र मोदी जाके, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, जितने लोग हैं, ये भारत का पैसा झोला में भर के भाग जाते हैं बाहर और वहां से जाके भारतीय जनता पार्टी को बेनामी चंदा देते हैं। तो ये गुजरात मॉडल है। और गुजरात मॉडल में विधायकों को खरीद लिया जाता है। अभी 250 के करीब विधायक खरीदे गए हैं। गुजरात मॉडल में विपक्षी दलों की सरकारों को कूटनीति, खरीद फरोख्त करके महाराष्ट्र के विधायकों को आसाम ले जाके हेमंत बिस्वा शर्मा, चलिए जल्दी से पूरा कर लीजिए क्योंकि मुझे सुधा जी के पास जाना है। नहीं, सुधा जी के पास तो खैर कोई विषय ही नहीं है। सुधा जी बोल रही थी कि भ्रष्टाचार, सुधा जी बोल रही थी कि झूठ बोलना दोनों लोगों को आता है। तो सुधा जी की पार्टी को खाली भ्रष्टाचार करना आता है और झूठ बोलना भाई हमारे देवेंद्र जी की पार्टी को आता है। आ रहा हूँ सुधा जी, आ रहा हूँ। ये और देश में पहली बार एक अच्छा मॉडल आया है जो लोगों के जीवन को बचाना चाहता है, जो देश को आगे तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहता है और एक लाइन और देश बनाना चाहता है। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ, लौटूंगा आपके पास। सुधा जी सुन लिया आपने। अनूप पांडे जी को भी आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कांग्रेस के पास दिशा नहीं है। बिल्कुल आशीष जी, आपको भी इस बात से एतराज होना चाहिए, इस बात से मैं आज कहने जा रही हूँ। इस देश में प्रथमतः कुछ वर्षों में ये हुआ है कि गुजरात, दिल्ली, पंजाब,
कर्नाटक, ये शब्दों का हम राज्य में प्रयोग करने लगे हैं, भारत भूल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति पे जहां पे भारतीयता की बात न होके हम राज्य के रूप को मॉडल में पेश करते हैं। कांग्रेस ने यही किया ना। हमें नहीं मालूम था कि हम जिसके बारे में, जिस महान व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं, वो किसी स्टेट से आते हैं। हम जानते थे कि वो भारतवर्ष के हैं। आप लोगों ने जो गुजरात और दिल्ली मॉडल की बात की, भाई इतने इतने मतलब कहते हैं ना, अभी मैं देवेंद्र भाई से साथ में एक मंच में बैठी हुई थी, तो मैंने कहा था कितनी मासूमियत कहाँ से आती है। तो ये मासूमियत की बात है कि मतलब सब कुछ करने के बाद कहना, अरे ये सब भी होता है, हमें तो पता ही नहीं है। दूसरी बात, दोनों में कॉमन चीज क्या है, मैं उसकी बात जरूर करूंगी। ये जो गुजरात और दिल्ली की आपने बात सुनी आशीष जी, मैच में भी ये लोग कहते हैं कि गुजराती हो तो कैसे नहीं पाकिस्तानी हारेगा। अरे शर्म आनी चाहिए। भारतीयता की बात जहां पे करनी चाहिए वहां पे आप भारत को तोड़ने की बात कर रहे हो, राज्यों की बात कर रहे हो। गुजरात और दिल्ली में कॉमन एक चीज है, एक जगह शराब पे पाबंदी है और एक जगह शराब के नाम पे क्या क्या हो रहा है आपको पता ही है। दोनों में कॉमन चीज शराब है। और ये बात करते हैं देश के विकास की, युवाओं के विकास की। यहाँ एक जगह जहाँ पे रोक लगी हुई है शराब पे, वहां पे लोगों की मृत्यु होती है, ऐसे लोग मर जाते हैं जहाँ पे पाबंदी है शराब पे। दूसरी जगह देखिए जहाँ पे शराब के नाम पे जितने घोटाले, जितना करप्शन हो सकता है, अजय माकन जी ने कहा आपसे कि यही खुली बहस करने को हम तैयार हैं कि कहाँ कहाँ करप्शन हुआ है, उसको हम बता सकते हैं। तो जहाँ पे शराब कॉमन चीज हो जाए, आप सोच सकते हैं कि देश की स्थिति में लोग क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जिस भारतीयता की हम बात करते थे, उसे खत्म करके इन्होंने बंटवारे की राजनीति करनी शुरू कर दी है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे राज्य के नाम पे हो, चाहे भाषा के नाम पे हो। कर्नाटक में एक प्रसंग देखने को मिला है कक्षा 8 में कि बुलबुल पे बैठ के शेर कराते थे। अरे कैसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं आप लोग। बच्चों को जो वैज्ञानिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वैश्विक स्तर पे अपने आप को इतने आगे ले जा रहे हैं। आशीष जी, आप पत्रकारिता के रूप को आगे बढ़ा रहे हैं। ये लोग पुनः आप सबको, पूरे युवा को अंधविश्वास उसमें जोड़ना चाहते हैं। हम विज्ञान को आगे कर रहे थे, इन्होंने धर्म की आड़ में आडंबरों को, अंधविश्वासों को, शराब, ऐसी ऐसी चीजों को आगे करना शुरू कर दिया, जिससे जनता का सारा जो दरोमदार था आगे बढ़ने का, पीछे खींच लिया आपने। और आप कहते हो कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। हम देश में जो वैश्विक विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, क्योंकि आपकी नींव इतनी मजबूत है, आप इसे बात कर सकते हो। आपकी शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत थी जहाँ पे राज्य नहीं भारत की बात होती थी। और आप लोगों ने सब कुछ, शिक्षक दिवस आने वाला है आशीष जी, आप जानते होंगे कि जिस शिक्षक को हम उस स्थान पे रखते हैं, जिसने शिक्षा मंत्रालय को कहां से कहां कितने विकास के स्तर दिखाए, उसके नाम पे उस दिवस का हमने स्टार्टिंग की थी, प्रारंभ किया था। उस शिक्षक का हम सम्मान करते हैं। और आप बात करते हो कि इस देश में कुछ हुआ ही नहीं। अपने देश में हुए जो विकास की चीज थी, उसको इस तरह से छोड़ के ये तो ही हुआ ना कि हमें अपने घर में बुजुर्गों से प्यार नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो कुछ हम है। और अपने देश की सनातनी संस्कृति ये रही है जहां पे सबसे प्रथम बुजुर्गों के किए गए कार्य को हम सर्वप्रमुख मानते हैं, फिर अपने कार्य को उनके अकॉर्डिंगली बताते हैं, उनसे दूर नहीं बताते हैं। तो ऐसे देश की राजनीति जो इनको मुबारक हो, जो ये कर रहे हैं, बंटवारे की राजनीति, कांग्रेस न राजनीति करती थी, न कभी करेगी। और जनता इस बात से जी कंप्लीट कर लीजिए आप। जी, मैं कह रही हूँ जनता इस बात से बहुत जल्दी जुड़ेगी, क्योंकि झूठ का जो जब सर पर नहीं है तो वो तो चलता नहीं है आशीष जी, वो रुकता ही रुकता है ना। तो झूठ का जितना फैलाव था हो चुका है, लेकिन जनता अब जागरूक हो रही है। ठीक है, जनता अब जागरूक हो रही है। और जो झूठ का फैलाव है वो कहीं ना कहीं, वो भी स्थितियाँ सबके सामने है, कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है। अभी फिलहाल मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा देवेंद्र प्रमुख साहब, आप ही के पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से सुधा मिश्रा जी कह रही थी कि अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं लोगों को बांटने का काम कर रही है, गुजरात और दिल्ली मॉडल का हवाला देकर, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? नहीं, मैं दिल्ली मॉडल और गुजरात मॉडल पर बात नहीं कर जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है देश में, वो लगभग 80% से ज्यादा एक ही पार्टी का राज पूरे देश में चल रहा है। तो हमारा तो कोई औचित्य नहीं बनता कि हम किसी राज्य पर लेकर ही विशेष चर्चा करें। कभी कभार जब जवाबदेही की बात आती है तो कुछ शब्द ऐसे आ सकते हैं। और लेकिन 2014 से पहले तो गुजरात मॉडल का ही हर जगह जिक्र किया जाता था ना बीजेपी की तरफ से।
2014 के बाद से तो नहीं कर रहे ना। तो 14 से पहले क्या हो गया था? 14 से पहले क्या करना बात है ज्यादा भाई? जरूरी था। नहीं देखिए, मैं आशीष जी आ जाता हूँ आपको, ये मॉडल पे मैं ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहता। आप अब चर्चा कर रहे हैं, हम दूसरी चर्चा पर जिक्र करते हैं कि गुजरात मॉडल भी अच्छा है। मैं दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली दिल्ली की मॉडल भी अच्छा राजधानी है, को क्या हम यही कहने गुजरात जा में रहे हैं। नहीं नहीं, दिल्ली के लिए भी कैसे कह देंगे कि दिल्ली भी खराब है? बेशक हमारी सरकार नहीं है, अगर लोग उसे चलो चलाने ये में तो चूक आप कर मान रहे रहे हो हैं, दिल्ली मॉडल वो खराब नहीं बात है। अलग है। ठीक है जी। जी। और इस ये जो बात व्यवस्था है, जैसे अनूप भाई ने कहा कि 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ एमएलए विधायकों को खरीदने के लिए बात जो है चर्चा पर चल रही है। आज ये कई चैनल्स के माध्यम से, बड़े एंकर है अमिताभ अग्निहोत्री जी, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे और हमारे मित्रों से पूछा था। मेरी बात नहीं है, मैं तो उसे सिर्फ दोहरा रहा हूं कि अगर इतना इतना पैसा विधायकों के लिए कहीं गया है, आप बताते कि आपने खरीदा है, और दिल्ली में भी आपने जो है इस तरीके से जो है कहा कि भाई इतने इतने 20-20 करोड़ रुपए का जिक्र है देने के लिए सरकार में, जो भी आप बदलाव के लिए किया, तो इसका कोई एविडेंस हो तो आनंद आता है, मजा आता है बात रखने में, और तरक्की के साथ होती है। ये बात लेकिन कहने के हमने भी लिए उठाई है, और मैंने ही 2 दिन पहले डिबेट में इसको सवाल को उठाया था कि कोई प्रमाण तो आए सामने। चाहे वो झारखंड का मुद्दा वही था, मैं कहना चाहे वो चाहता हूं। दिल्ली का मुद्दा था, प्रमाण तो आए। सिर्फ आरोप लगा देने से क्या होगा? आशीष जी, मैं वही कहना चाहता हूं कि जो भी डिबेट्स हो, देखिए अब डिबेट्स में बहुत लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं, कीमती समय देता है, और व्यक्ति जब उसे कुछ मिलेगा नहीं सुनने के लिए, कोई तथ्य नहीं होगा तक वो समय खराब करेगा। बिल्कुल। अगर आपके पास तथ्य है तो बड़ी चीज नहीं कि कौन से चैनल तभी पर तो कह कौन रहे सी हैं कि डिबेट हो रही है उसको सुनना फैक्ट्स भी के साथ जाए। बात करनी चाहिए, यही हाँ, चीज तो हम कह रहे हैं। फैक्ट के साथ बात होनी चाहिए। मैं इसलिए ही तो उसको आपको जो है उसपे मॉडल पे ना डिबेट को अपनी लाइन पे लाने की कोशिश कर रहा हूं तब से ही, कि जहां हमें चर्चा होनी नहीं, चाहिए, आइए आप सीधा जिस तरह मुद्दे की पे हमें आइए, चर्चा अपने होनी मुद्दे पे चाहिए। आइए। जी। आप अब उस पहली केट पे हमारी शिक्षा की बात थी, मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने जिस तरह से शिक्षा का प्रचार किया, प्रसार किया, और कितना रुपया खर्च हुआ, प्रचार में हुआ, चुनाव में हुआ, वो बात की बात है। वो अपना हिसाब देने लगे तो हमारे पास तथ्य हैं, लेकिन इस तरह की बात उठाई जाए कि इतने करोड़ या इतने लाख करोड़ की बात कर रहे हो आप, या हमारे मित्र बताते हैं आप जो है आज देश के जो उद्योगपति हैं वो हमारे मित्र हो गए। भैया, देश के उद्योगपति देश के मित्र हैं, हमारे मित्र नहीं है। देश के उद्योगपति रीढ़ होती है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, इन लोगों से राज चलता है। कभी अडानी अंबानी हो या कोई और बंधु हो, सानिया जी के भी साथ गिने जाते थे। आपने एक नाम काम कर दिया, अब आप अडानी की बात कर रहे हो, कल तक अंबानी भी बोलते थे। अगर कोई हमारा उद्योगपति आगे बढ़ रहा है, कहीं जा रहा है और वो तरक्की कर रहा है, तो वो काम जो है आप जांच में उसमें तुम्हें संशय लग रहा है तो उसके लिए तर्क के साथ जाइए। आपकी सरकार ने सुन लिया, आपने ये भी कहा था कि हम जो है ईडी के दफ्तर गए, हम सीबीआई के नहीं सुनी, उसी एविडेंस के साथ आपके साथ बड़े बड़े वकील हैं, आपकी सरकार है दो राज्यों में, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है आपके चलिए पास। ठीक है, आज के मुद्दे पे रहते हैं, आज के मुद्दे पे रहते हैं। आज प्रमुख साहब सुनिए, सवाल सुन लीजिए। आज के मुद्दे पे रहते हैं, क्योंकि आज हमारी जो चर्चा का विषय ना कोई उद्योगपति हैं और ना ही राज्यों के मॉडल के ऊपर मैं कोई बहुत लंबी यहाँ पर चर्चा करने के लिए आज समय दे पाऊंगा। आज जो हमारा मुद्दा है, आज का यही मुद्दा है कि ये दिल्ली में चल क्या रहा है, दिल्ली में किस तरह की सियासत हो रही है, और इस बीच कांग्रेस कहाँ खड़ी है। और इसीलिए, क्योंकि निष्पक्ष पत्रकारिता का जब सवाल आ जाए तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए आज हमने कांग्रेस को इस चर्चा का हिस्सा भी बनाया है। सवाल मेरा ये है देवेंद्र जी आपसे, आज जो ये वीडियोस देखने को सामने आए, इसमें एक बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, विधायक भी हैं, सौरभ भारद्वाज, वो कहीं ना कहीं बार बार गौरव भाटिया को ये कहते हुए नजर आए कि डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, आप अंदर क्यों नहीं चल रहे हैं, अंदर चलिए, मेरे साथ चलिए, आपको मैं दूसरे स्कूलों में लेकर चलता हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल है, वो ये है कि हम किसी के दरवाजे तक चले गए, लेकिन हम उस घर के अंदर नहीं जा रहे। मान लीजिए कि अगर वो स्कूल जहाँ पर
गौरव भाटिया पहुंचे थे, अगर वो स्कूल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था तो 2-4 स्कूल और देखने में हर्जा क्या था। 500 स्कूल का जो आकलन है वो एक स्कूल के गेट पर खड़े होकर तो नहीं हम कर सकते ना। देखिए, ये आपका क्वेश्चन शानदार है, इस पर मैं ये क्लियर करूंगा हाँ कि ऑडियो के माध्यम से मैंने दोनों प्रवक्ताओं को सुना जी। गौरव भाटिया जी ने कहा था कि अंदर जाने से पहले आप 8.5 वर्ष लगभग का जो कार्य है उसे जब मैं गेट पर देख रहा हूं तो अंदर ले जाकर मुझे क्या साबित करना चाहते हैं। रही बात दूसरा कॉलेज या तीसरा कॉलेज, जहां मुझे लेकर आए हैं, कम से कम उस जिम्मेदारी को पूरी करा दीजिए, आप अपनी अगली जिम्मेदारी दीजिए। तब आप पहले ही क्वेश्चन पर अटक गए हैं और उसी क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं, उससे आप बाहर हो रहे हैं। तो फिर दूसरा क्वेश्चन होने का आपसे आशीष जी सवाल क्या बनता है? नहीं, यहाँ मैं आपसे देवेंद्र जी सुन लीजिए ना। देवेंद्र जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं सहमति कम से कम व्यक्तिगत तौर पे इसलिए नहीं जताऊंगा क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ और पत्रकार के नाते एक जिम्मेदारी होती है कि हम किसी भी चीज़ का मूल्यांकन सिर्फ एक हिस्से को देखकर ना करें। हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर हम किसी चीज़ का मूल्यांकन करने गए हैं तो हम उसकी पूरी तस्वीर को देखें। अगर एक स्कूल, मान लीजिए, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि आज आम आदमी पार्टी के जो स्कूल हैं वहाँ पर बनाए हुए, ऐसा दावा आम आदमी पार्टी वाले करते हैं कि हमने बहुत शानदार बना दिए। हमें कम से कम अगर हम तस्वीर किसी की देखने जा रहे हैं तो 2, 4, 6, 8 स्कूल तो देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए। इससे आप क्या व्यक्तिगत रूप से सहमत हैं या नहीं है? सिर्फ इतना से अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, मैं इससे आशीष जी सहमत इसलिए नहीं हो सकता। अब केंद्र में भी आप लोगों की सरकार है, अगर कोई विदेश से मेहमान आ जाएगा, कोई प्रधानमंत्री विदेश से चल के आ जाएगा किसी देश का और वो कह दे कि नहीं, मैंने तो भारत का ये हिस्सा देखा और ये हिस्सा देखकर मैंने भारत की तस्वीर अपने दिमाग में बिठा ली है, तो क्या उससे भारत की तस्वीर बदल जाएगी एक हिस्से से? मैं ये सिंपल सी ये चीज समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। नहीं, हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है आपका क्वेश्चन, कह सकते हैं आप, अपनी बात रख सकते हैं जी। और भारत की जैसे आपने तुलना की है, मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूं, अगर कोई विदेशी डेपुटेशन आकर तय करके आता है कि मुझे ये चीज देखनी है और मुझे यहाँ पहले जाना है, इस प्रदेश में जाना है, इस मॉडल को देखना है और सरकार उसको नहीं दिखाती है, बचती है, तो उसका पूरा अधिकार है सरकार में कि वो वहां ना जाए। दूसरी, मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि जिस तरह गौरव भाटिया जी को लाया गया, जिस मॉडल को दिखाने के लिए लाया गया, वहां मॉडल की बात और कमरे की बात में करिए कि आपका अंडर कंस्ट्रक्शन 8.5 वर्ष में जब कुछ हुआ नहीं तो आप कैसे दूसरे में ले जाएंगे उसको? वो बिल्कुल उनका अधिकार था। आप पूरे दिन घुमाते रहो, दिल्ली के 10 स्कूल दिखा दो, 50 दिखा दो, आप 500 स्कूल की बात कर रहे हैं, आपका पहला स्कूल ही 0 पे खड़ा है, तो कौन सा बनता है कि वो जाते हैं देखते? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अनूप पांडे जी, जवाब दे दीजिए। सुन लिया आपने देवेंद्र प्रमुख साहब को, अब जवाब दे दीजिए आप। एक बार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री को मनीष सिसोदिया जी ने चैलेंज किया कि हमारे स्कूलों की आप आलोचना कर रहे हैं, दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था की, चलो मैं आता हूं उत्तर प्रदेश, आ जाओ। और मनीष सिसोदिया जी गए, हम लोग भी थे उस कार्यक्रम में। आपको मालूम है, मनीष सिसोदिया जी को स्कूल में जाने से रोक दिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि उत्तर प्रदेश में सभी स्कूलों की दशा दुर्दशा है। टीवी चैनलों पे तो बोल दिए, मंत्री जी फंस गए। आप सोचे अगर सिसोदिया जी जाएंगे तो पूरे दुनिया में, पूरे देश में इस बात का, उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की चर्चा हो जाएगी कि कितनी लुंज-पुंज है और कितनी गलत वहाँ पे शिक्षा की स्थिति है और विद्यालयों की स्थिति है, वहाँ बच्चों के स्थिति कितनी खतरनाक और दर्दनाक। फिर उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में हमारे आम आदमी पार्टी के और सामाजिक लोगों ने उसको वायरल करना शुरू किया। हर जिले में, मैं भी कई जिलों में, कई स्कूलों में गया। हमने तो आपको आमंत्रित किया, हमने तो गुजरात के लोगों को भी आमंत्रित किया। जब कोई बाहर से आता है, चलो गौरव जी तो लौट गए, देवेंद्र प्रमुख साहब को ही आमंत्रित कर लीजिए, कोई स्कूल दिखा दीजिए इनको भी। देखिए क्या है कि गौरव जी बोल तो दिए आज इस मंच पर, ANB न्यूज के मंच पर आप आमंत्रित कर लीजिए ना। बीजेपी के ये दूसरे प्रवक्ता हैं, ये भी
गौरव जी भी प्रवक्ता थे, ये भी प्रवक्ता है, इनको आमंत्रित कर लीजिए, इनको दिखा दीजिए, इनकी तसल्ली करा दो। देवेंद्र भैया से मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का एजुकेशन का जो साइड है, जो टीचर है, देवेंद्र जी चले जाओगे आप? अगर आपको अनूप पांडे जी स्कूल दिखाएं कोई दिल्ली का तो चले जाएंगे आप देखने? ये सरकार तो देखिए है, भोजन भी कराएगी, आशीष जी भी, और आपसे अनुरोध करेंगे ये चलो भोजन की भी व्यवस्था कर दी अनूप पांडे जी ने। अब बताइए, और खुश हो जाइए। सुधा मिश्रा जी को भी लगे हाथ न्योता दे दीजिए। कम से कम स्कूल अनूप जी सुधा जी को भी न्योता दे दीजिए। इनको भी बुलाया जाएगा कि देखिए आइए दिल्ली की स्कूल को देखिए, और इस बात समय निर्धारित कर दीजिए। देश के बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके देश के बच्चे पढ़ रहे हैं, दिल्ली आपकी भी है, मेरी भी है, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि चलिए शिक्षा पर कम से कम जब से आम आदमी पार्टी की आई है सत्ता में, अरे स्कूल की चर्चा तो हो रही है देश भर में। कम से कम अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री लोग तो सतर्क होंगे, अच्छा काम कर रहे होंगे, चाहे बीजेपी के हो या बंगाल के हो या बिहार के हो, तो कम से कम स्कूल की चर्चा, हेल्थ की चर्चा हम करते हैं, हम अनर्गल चर्चा नहीं करते। तो इस बात को तो बधाई देना चाहिए देवेंद्र जी को, नहीं भाई शिक्षा पे चर्चा हो रही है, शिक्षा पे बुलाया जा रहा है, देश के बच्चों का निर्माण हो रहा है, तो मैं निमंत्रण देता हूं, आप आइए, मैं भी दिल्ली में हूं, आपको लेके चलता हूं, आपको दिखाएंगे, सच्चाई दिखाएंगे, हम लोग लड़ेंगे झगड़े। जवाब ले लेते हैं। विचारों की बात है कि हम काम कर रहे हैं, हमारे काम को देख के प्रशंसा करिए। देवेंद्र जी बोलिए, कब चलना है? लोगों को तो प्रशंसा करना चाहिए। नहीं, अनूप जी की बात का मैं स्वागत करता हूं, और आशीष जी उन्होंने मुझे बुलाया है। वो जो डिबेट हो रही थी जिसमें आप अपनी डिबेट की बात कीजिए ना, दूसरी डिबेटों को छोड़ दीजिए, आप अपनी डिबेट की बात कीजिए। नहीं, एएनबी के मंच पर एएनबी की डिबेट की चर्चा करेंगे ना हम। मैं उस पर बता रहा हूं कि वो स्थिति तब आई थी जब उनमें बड़ी खींचातानी हुई। नहीं, यहाँ खींचतान नहीं है, यहाँ प्यार मोहब्बत है, यहाँ कोई खींचतान नहीं है। यहाँ पर भोजन भी कराएंगे, बोल दिया अनूप जी ने, भोजन भी कराएंगे, स्कूल भी दिखाएंगे और दिल्ली की सैर भी करा देंगे। और बताओ, जब हम अनूप जी के मित्र बनकर जाएंगे तो हम अनूप जी की कमी नहीं ढूंढेंगे, हम अनूप जी की क्वालिटी ढूंढेंगे। आप तो क्वालिटी ढूंढिए ना, वही तो अनूप जी कह रहे हैं। आशीष जी, अनूप जी का काम मैंने कर दिया। मैं अनूप जी न्योता दे दूं, बता दो। बिल्कुल दे दीजिए पक्का। और आपके चैनल से भी लोग आए, आप खुद लेके आइए देवेंद्र भाई को और हमारे मिश्रा और सुधा जी को, और एक आध और आप अपने यहाँ से भी कुछ समाज सेवी लोगों को कि भाई क्या है। चलिए ये समय अनूप जी बता देंगे निर्धारित करके, दिन क्या रखना, तारीख क्या रखनी है। और अब मैं वापस अपने मुद्दे पर आ जाऊंगा एक बार फिर से, क्योंकि ये जो एक गंभीर सवाल है, ये गंभीर सवाल इसलिए आज बन रहा है और हम ये उठा भी रहे हैं कहीं ना कहीं, कि जिस तरीके से देश के अंदर ये सियासत की तस्वीर देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं जनता इसको बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानती है। जनता ये चाहती है कि जनता के हित में काम हो, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी करे, चाहे वो विपक्ष में रही पार्टी करे। अब सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि हम क्या आरोप प्रत्यारोप ही लगाते रहेंगे या जनता के हितों के लिए भी कुछ आगे कंस्ट्रक्टिव वर्क को करेंगे। अनूप जी, मैं एक अहम विषय यहाँ से लेना चाहूँगा। जो दिल्ली में चल रहा है पिछले एक हफ्ते से, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग भी अपने चैनल्स पर चलाना शुरू करते हैं, लेकिन शाम हो जाती है, वो घटनाक्रम जो सियासी हैं, आरोप प्रत्यारोप के दौर हैं, वो खत्म नहीं होते। ये सिलसिला थमेगा कब? ये भी एक बड़ा सवाल बन गया है। या बॉल चलती रहेगी ऐसे ही? सियासत में ये सब चलता रहता है और काम भी चलता रहता है, ऐसा नहीं है। देखिए सरकार, भाई साहब ये देखिए ना, मैं ये दोनों को कह रहा हूँ, एक सिर्फ अनूप जी आपको नहीं कह रहा हूँ। ये बहुत ही गंभीर विषय है। कोई भी नेता है, देखिए नेता को नेता बनने में बहुत वक्त लगता है और उसके पीछे कितनी बड़ी टीम काम करती है, ये शायद मुझसे ज़्यादा आप समझते हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि 20-20, 30-30 नेता सड़कों पर बैठे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, सांसद 3-3, 4-4 रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पूरी की पूरी प्रवक्ताओं की फौज लगी हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंसों में। ये शोभा देता है क्या? पूरा दिन चल रहा है सियासत में। आशीष जी दुख होता है। हाँ, दुख इस बात का होता है कि जब दुरुपयोग चीजों का होता है तो दुख होता है। हम
हमारी आम आदमी पार्टी को जो एलजी साहब का जो रवैया है वो ऐसा है कि मतलब काम ना करने देना, रोक देना, हर चीज में बाधा डालना। और मैं बता तो रहा हूँ कि जितनी अग्नि परीक्षा से दिल्ली की सरकार गुजर रही है और गुजरी है, अगर उतनी अग्नि परीक्षा से इस भारतवर्ष के कुछ सरकारों को गुजरना पड़े तो वो सरकारें हाथ जोड़ करके भाग जाएंगी। मैं बता रहा हूँ, अच्छा काम करने में बहुत परेशानी होती है, ईमानदार की राजनीति करने में बड़ी दिक्कत होती है, ईमानदारी से पार्टियों का आगे बढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। बेईमानी से तो आप बढ़ जाएंगे। आप मध्य प्रदेश में हमारे देवेंद्र जी की पार्टी जीत नहीं पाई, लेकिन विधायक को लेकर के सरकार बना लिया। इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र भाई की भाजपा सरकार नहीं बना पाई, लेकिन शिवसेना के विधायकों को असम ले जाकर के वहां सरकार बना दिया। चलो ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। ये तो ये चीज जग जाहिर है, मैं लौटूंगा आपके पास। ये तो हम रोजाना इस पे बात कर रहे हैं। प्रमुख साहब, आप जवाब दे दीजिए मुझे। अनूप जी से भी यही सवाल किया था, ये चल क्या रहा है, थमेगा कब? 1 हफ्ता हो गया है, लगातार तमाम बड़े नेता सड़कों पर हैं, चाहे आपकी पार्टी के हो चाहे इनकी पार्टी के हो। शोभा देता है क्या? देखिए, जिस तरह से अनूप जी कह रहे हैं कि दिल्ली की जो राजनीति है वहां उन्होंने कई बार ये चीज आई है निकल के कि राज्यपाल जो है वहां से दिक्कत होती है, लेकिन इस कार्यकाल में लगभग अब आम आदमी पार्टी का भी बहुत लंबा कार्यकाल दिल्ली में हो गया और ये समस्या शुरू से रही है कि कभी राज्यपाल दोषी रहे हैं, कभी दिल्ली पुलिस दोषी रही है, कभी कोई और प्रशासनिक अमला दोषी रहा, कभी दिल्ली का कभी कभार जो मुझे लग रहा है आपका निगम वाला सिस्टम जो वो दोषी रहा है। अब ये तो डे 1 से ही चल रहा है ना, एमसीडी, ये तो डे 1 से ही चल रहा है ना, एमसीडी, पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस और एलजी साहब, ये 3 चीजें तो डे 1 से ही चल रही है जब से आम आदमी पार्टी और आपके बीच में ये लकीरें खींची हैं। जी, तो इस बीच में मैं ये भी कहूंगा जी कि एलजी जो है वो लगभग 2 से 3 बार जो है शायद हो भी गए, चेंज हो गए हों, दूसरे भी आए हैं, तो एक अगर जाता है तो दूसरे से कहीं ना कहीं मिलना है। अब कोई एलजी हो या राष्ट्रपति विपक्ष के हो देश में तो और सरकारों में रहे भी हैं, पहले कांग्रेस के बने हुए थे जब हमारी सरकार शुरू में बनी थी, कोई ये तो सारा समन्वय बैठाने का लोकतंत्र प्रक्रिया है, बैठाना पड़ता है कि सब चीज सबकी नहीं होती। लोकतंत्र में कोई हिस्सा कहीं होता है, कोई हिस्सा कहीं होता है। जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के लिए एडिकेट की बजाय अगर उस पर काम किया जाए तो ठीक है। दिल्ली सरकार की कुछ जो नीतियां थी, जैसे शराब नीति को लेकर पूरा हंगामा हुआ है, उस पर जो वहां प्रतिपक्ष नेता रामवीर सिंह विदोड़ी दिल्ली के थे, उन्होंने बहुत बारीकी से विधानसभा में कई बार ये चीज उठाई थी कि ये नीतियां गलत हैं, आप जिस तरह से इसको कर रहे हैं, लेकिन उस समय मनीष जी ने उनकी बात नहीं सुनी थी और सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी थी। वो कोर्ट, चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त का अभाव है प्रमुख साहब, वक्त का अभाव है। एक आपकी इन बातों में से एक अहम सवाल है, अनूप जी से उसका जवाब ले लेते हैं। अनूप जी, एक लंबा अरसा होने को आ रहा है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बने, कई एलजी बदल गए होंगे। एक बात तो जग जाहिर है ना, ये तो हम सब मानते हैं कि कई बार असूलों वाले लोग भी सीटों पर आ जाते हैं, आते हैं या नहीं आते? ठीक है, हो सकता है किसी एक में कमी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे एक ही तरह के लोग आ गए होंगे। तो क्या किसी भी एलजी के साथ नहीं मामला जम पा रहा दिल्ली का? नहीं, ऐसा नहीं है। जब से ये आए हैं ये सहयोग करने के बजाय ये अवरोध पैदा कर रहे हैं। देखिए एलजी, देखिए चुनी हुई सरकार है, दिल्ली की जनता ने, पहले अनिल बैजल साहब का भी यही मसला था। नहीं, बैजल साहब, देखिए बैजल साहब थोड़ा कम तीखे थे, ये तीखे ज्यादा है। नहीं, बिल्कुल लाल मिर्च है। इनको तो इसीलिए भेजा गया है, अरे बाप रे बाप, गुजरात का चुनाव आ रहा है, हिमाचल में तभी सीबीआई वाला मसला खुल गया। अरे भाई जल्दी करो, बहुत लेट हो जाएगा। तो ये सक्सेना जी सुन रहे हैं प्रमुख साहब, लाल मिर्च बिल्कुल एक बदनाम करो दुनिया मनीष सिसोदिया को शिक्षा क्रांति के महानायक के रूप में जब जानने लगी तो कहे शराब से जोड़ के बदनाम करो। अरे देवेंद्र जी,
सबसे ज्यादा शराब का धंधा गुजरात में होता है। मैं तो कई लोगों को जानता हूं गुजरात में, और बॉर्डर पर इतने अच्छे अच्छे होटल बने हुए हैं और गुजराती लोगों के लिए इतना वहां दारू परोसा जाता है और कई हजार करोड़ का गुजरात का क्षति होता है। और वहां जहरीली शराब पीने से मर जाते हैं लोग। मतलब क्या तमाशा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। वहां ड्रग्स पकड़ी जाती है, इस पर डिबेट होना चाहिए, इस पर सीबीआई को जाना चाहिए। वहां पे अब देखिए, गौरव भाटिया एक दिन टीवी पे बोल रहे थे कि बाप रे दिल्ली में इतनी शराब और यहाँ माताएं बहनें रो रही हैं, ये हो रहा वो हो रहा है। अरे गौरव भाटिया जी, देवेंद्र जी, जिसके परिवार के व्यक्ति खो जाता है, चला जाता है दुनिया से, वो गरीब लोग वहाँ जहरीली शराब पी करके उनके माताओं, उनकी बहनों, उनकी समाप्त कीजिए जल्दी से, समय का अभाव है मेरे पास, समाप्त कीजिए। छटपटा रही है, इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। ठीक है देवेंद्र जी, फाइनल कमेंट दे दीजिए। देवेंद्र जी फाइनल कमेंट दे दीजिए, समय का अभाव है। देखिए बहुत मजबूत, देखिए इसमें अनूप जी ने जिस तरह से क्वेश्चन उठाए हैं, मैं इस पे यही कहूंगा आशीष जी कि वो डिबेट्स की बात कर रहे हैं, तो डिबेट्स जो आप करवा रहे हो क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने से हो रही है? ये तो चैनल्स का काम है, मीडिया का काम है, चौथे स्तंभ का काम है। डिबेट जहां जरूरत होती है सवाल तो सबसे ज्यादा आप ही से पूछ लिया आज हमने, पता लगे डिबेट के बाद आप ही नाराज हो गए ऐसा, या अनूप जी नाराज हो गए। सुधा जी का तो चलो देखते हैं कि सुधा जी नाराज होते हैं नहीं। ये आपकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया आशीष। नाराज होना अलग बात है, डिबेट करना कोई किसी सरकार का काम नहीं है, पक्ष विपक्ष का नहीं है। जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर ही, इसीलिए एएनबी के मंच पर जो भी सवाल हम लोग उठाते हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष उठाते हैं। और निष्पक्ष, चाहे अगर कोई एक ऐसा सवाल था जो शायद आम आदमी पार्टी के लिए अगर हम कहें कि आज बड़ा महत्वपूर्ण था, वो भी हमने निष्पक्ष होकर पूछा आपसे। नहीं, मैं तो यही जवाब दे रहा हूं कि सरकार जो है उसके तो ज्यादातर अगेंस्ट जाती है डिबेट। ये तो विपक्ष के लिए तो फायदेमंद होता है डिबेट्स का। और हम तो कहते हैं कि आप गुजरात, लेकिन एक चीज बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और बहुत कम समय भी है आशीष जी, जिस तरह से आम आदमी के प्रवक्ता जो है वो विश्व लेवल पर बात रखे तो वहां भी मनवा लेंगे। ऐसा तथ्य बोलते हैं लाख से करोड़ तक, जैसे कि वो है लिखकर जो है कंप्यूटराइज भाषा हो। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, देवेंद्र जी, अनूप जी और सुधा जी, आप हमारे साथ जुड़े। आज के लिए एएनबी के मंच पर राष्ट्र धर्म में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।